बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 इसके एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो आपको फंक्शंस दिए होंगे, आपने उसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करके बताना है। अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ दी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यूड। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती है, ये हमारे पास स्ट्रेट्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ -5 है ना, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब से एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा काम क्या करती है, क्या इसके अंदर अगर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी ना, तो इसको जब ये हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। और इसके अंदर अगर प्लस वाली वैल्यू आ गई तो इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस की ही रहेगी, ये माइनस में चेंज नहीं होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, अगर माइनस वाली वैल्यू बीच में आ गई है तो उसको जब ओपन करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे, तो मतलब ब्रैकेट्स उसकी पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर वे पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये प्लॉट ग्राफ करने हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन उसने दिया हुआ है कि x-2। अब हमें पता है f(x) किसके इक्वल होता है, y के। मतलब ये f(x) से हम y भी लिख सकते हैं, y = x-2। अब हमें पता है इधर f(x) = y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब y की वैल्यू ये है, अगर हम इसमें से x की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। अब हमने x ये ले लिया, y ये ले लिया। अब ये जो फंक्शन है ना, इसमें हमने ये वाली x की वैल्यू ये ना हमने अपनी तरफ सिलेक्ट करनी होती है ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। कैसे करने हैं, आप 0 ले लें, 1 2 इधर पॉजिटिव ले लें, यहाँ -1 और -2, ये अपनी मर्जी से आपने x की वैल्यू लेनी होती है। आपने अपनी मर्जी से x की वैल्यू ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं। वैल्यू ले ली जब आपने, तो x जहाँ हमारा फंक्शन था उसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने y की -2 लिया, तो फंक्शन हमारा क्या था, x-2। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या था, x-2। तो x की जगह हमने -2 पुट किया, -2 साथ था, -2 और -2 -4 हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, ब्रैकेट से हटती है, तो ये माइनस वाली वैल्यू क्या कर देती है, पॉजिटिव में कर देती है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4, क्योंकि ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल था, 4 के। -1 पुट करें तो हमारे पास x की जगह -1 आ गया, और -2 तो -1 -2 -3 हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या हो गया, ये +3 हो गया। अब 0 पुट करें तो 0 -2 हो जाएगा, तो 0 -2 -2 होता है, जब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो +2 हो जाएगा। 1 पुट करें तो हमारे पास अब ये देखें वैल्यू आती जा रही है x y की। पहली वैल्यू है 4, फिर आई 3, फिर आई 2, ऐसे 1 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 और 0 इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब x की वैल्यू भी हमने ले ली और y की वैल्यू भी ले ली हमने। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ आप बना लें, जितने नंबर आपके x की तरफ जा रहे हैं उतना आप उसकी लेंथ रख लें, और जितने y की तरफ जा रहे हैं आप उसकी उतनी लेंथ रख लें। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, वो कैसे। अब यहाँ देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 किधर होती है हमारे पास, इस वाले फंक्शन पे। और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, y की वैल्यू 4 इधर। तो यहाँ से -2 इधर जाएगा और -4 इधर आएगा, तो 4 इधर आएगा, तो ये हमारा एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट देखें, हमारे पास x की वैल्यू -1 इधर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो -1 से इधर 3 के पास आएगा और 3 -1 के पास आएगा, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया। तीसरी वाली देखें 0 और 2, x की वैल्यू 0, हमें पता है बीच में सारे फंक्शन क्या होते हैं 0, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो y की वैल्यू 2 कहाँ बनी, यहाँ। चौथी वाली देखिए x की भी 1 और y की भी 1, x की भी 1 और y की भी 1, दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ हमारे पास मीट में एक पॉइंट बनाएंगे। और हमारा लास्ट क्या है, 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो हमारा वो पॉइंट यहाँ बनेगा। अब ये सारे पॉइंट हमने क्या कर लिए, इस पर लोकेट कर लिए। अब इसको हमने आपस में ज्वाइन करना है। इन सबको आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये हमने बेसिकली इसके मेजरमेंट हमारी, क्योंकि हमने कॉपी बनाएंगे सही नहीं होती, तो ये लाइंस हमारी, वैसे अगर आप एक ही मेजर लेके बनाए तो सारे पॉइंट्स आप आपस में हमारे कट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू बड़ी है कोई वैल्यू छोटी है, तो ये हमारे पास ये 3 अगर हम बनाए तो एक ही लाइन ये बनेगी ऐसे, एक ही लाइन सारे कट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे हम पार्ट नंबर इसका 2 देखें तो वो है f(x) = 3 × x + 3 और -4। हमें पता है f(x) हमारे पास y के इक्वल होता है, तो हमने इसको y को लेट कर लिया, y = ये फंक्शन बन गया हमारा। तो हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेनी होती है, तो हमने ले लिया 0 1 2 और -1 और -2। अब इस वाले फंक्शन में हम x की वैल्यू डालते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी, जैसे हम पिछले फंक्शन में करते हैं। पहले हम 2-3 वैल्यू डाल के देख लेते हैं और बाकी वैल्यू आप खुद निकाल लीजिएगा। अब y की वैल्यू क्या है, पहले x की वैल्यू -2 है, तो इस फंक्शन में x की वैल्यू -2 पुट की है, तो 3 में से 2 गया 1,
तो 3 साथ आ गया। अब -4 बाहर वाला, अब 3 को जब खुलेगा ये चीज तो ये प्लस का 1 ही रहेगा, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 है, साथ -4 था तो 4 आ गया। 3 -4 हमारे पास -1 होता है, तो जब हमने -2 पुट की x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब आगे देखें y की वैल्यू अगर हम करें -1 पुट करें इस फंक्शन में तो x की जगह -1 आएगा। 3 में से 1 गए 2 जब खुलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में तो वही रहेगा, बाकी हमारे 3 और -4 वैसे ही। अब 3 2 6 और साथ 4 आ गए, 6 में से 4 गए तो -2, तो हमने -1 पुट किया तो -2 आ गया। ऐसे ही आप अब 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और अगर हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब जब ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने इसका क्या करना है, प्लॉट ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। अब इसकी पॉइंट्स देखते जाएं और इसको हम प्लॉट करते जाएं। पहला हमारा क्या है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। अब -2 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ हमारे पास किया है -1 है, दो के पॉइंट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ज्यादा हैं, तो इसके ऊपर लोकेट नहीं कर सकते थे। तो -2 के ऊपर हमारे पास क्या होगा, -1 यहाँ होगा, -1 कहीं, तो -1 का पॉइंट यहाँ ले लें और -2 का पॉइंट यहाँ ले लें, तो हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 यहाँ होगी और y की वैल्यू -2 हमारे पास कहाँ होगी, इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे होगी, तो हमारे पास ये एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट देखें क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 कहाँ होगी, इस जगह पे। नेक्स्ट देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 यहाँ और y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 कहाँ होगी हमारे पास, इस जगह पे। x की वैल्यू 1 यहाँ से ऊपर जाएगी और 8 इसके पास करीब आएगी यहाँ। और आगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 11, 2 इधर, तो 11 कहाँ बनेगा, 10 और 12 के दरमियान, तो यहाँ इधर आएगा, तो ये पॉइंट एक जगह यहाँ बनेगा। तो इस ग्राफ का फंक्शन हमारा कैसे बनेगा, यहाँ से 2 पॉइंट से पहला पॉइंट ये था तो ये दूसरा पॉइंट ये आया, इधर से हम इसको ऐसे एक लाइन लेते हैं, एक ये पॉइंट बन गया, दोनों पॉइंट्स मीट हो गए, और यहाँ से हमारे पास क्योंकि लाइनें हमारी सीधी नहीं आई तो हम इसको एक पॉइंट ऐसे बनेगा, क्योंकि हमारे पॉइंट्स यहाँ बराबर नहीं है तो एक लाइन इधर ऐसे बनेगी। वही बात कि हमारे पास हमने इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ली तो हमारे पॉइंट्स आगे पीछे यहाँ से हो रहे हैं, इधर से हो रहा है, और ये बाकी हमारे पास ये इसका ग्राफ बनेगा। इसका नेक्स्ट देखें पार्ट 3, वो है f(x = 5 × x)। अब आपने सिंपल इसमें 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू चेंज करते जाना और y की वैल्यू आती जाएगी। f(x) y के इक्वल होता है तो y = 5 × x हो गया। अब x की वैल्यू हमने 0 ले ली, 1 ले ली और -1 ले ली। y की अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो 5 - 1 हमारे पास -1 पुट करें अगर हम इसे x की जगह, तो ये वैल्यू जब एब्सोल्यूट वैल्यू है ना तो ये खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, f × 1 हो जाएगा, तो f1 हमारे पास 5 1 5 ही रहेगा। जब 0 पुट करें तो 5 0 0 हो जाएगा, 1 पुट करें तो 5 1 5, तो मतलब ये पॉइंट आया हमारे पास। अगर हमने x की वैल्यू -1 0 1 पुट किया तो 5 0 5 हमारे इसके पास पॉइंट्स आए हैं। अब इसको हमने ग्राफ में कैसे करना है, ये हमारा ने ग्राफ बना लिया, हमारे पास पॉइंट्स आए हैं -1 5 -1 5 0 0 और 1 और 5, ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं। अब -1 और 5, x की वैल्यू -1 x की वैल्यू कहाँ होगी, अब ये पॉइंट्स आए थे हमारे पीछे -1 5 0 0 और 1 और 5, इसको हमने लोकेट अब कैसे करना है। अब लोकेट करेंगे x की वैल्यू -1 x की वैल्यू किधर होगी, यहाँ x की वैल्यू माइनस में होती है तो -1 इधर, और 5 y का 5, तो y का 5 किधर होगा, इस जगह पे, मतलब यहाँ 1 लगा दें अगर आप तो -1 यहाँ हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया। दूसरा 0 0 0 0 हमारा यही होगा, यहाँ x भी 0 है y भी 0 है, और अगला क्या है 1 और 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 इधर होगी, x की वैल्यू 1 इधर होगी, ये ही यहाँ से बनेगी 3 पॉइंट्स। इसको हम आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास एक यहाँ ये लाइन बनेगी और एक ये वी शेप में एक ये लाइन बनेगी, तो ये हमारे पास 5 × x एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा आप देख लें, वो हमारे पास 2 × x + 4 - 3, ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है। अब इसके अंदर वही हम x की वैल्यू अपनी तरफ से ले लेंगे, 0 1 2 -1 और -2, जब हमने x की वैल्यू ले ली, अब इसमें y की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी।
हम दो वैल्यू पुट करके देखते हैं। -2 पुट किया हमने, x की जगह x यहाँ था तो -2 पुट किया, 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 बचे। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, तो वो ऐसी ही आ गई। 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 जो साथ आ रहा था, 4 - 3 हमारे पास 1 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। y की वैल्यू अगर x की वैल्यू हम -1 पुट करें इसी फंक्शन में तो -1 यहाँ आ जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3, और एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 - 3, 6 - 3 हमारे पास 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे हम 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 1 पुट करेंगे 7, 2 पुट करेंगे तो 9। जब हमारे पास ये चीजें आ गई हैं तो हमने ग्राफ में अब इसको प्लॉट करना है सिंपल। अब पहला देखें -2 और 1, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1, -2 और x की y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं यहाँ पॉइंट्स बनेगा क्योंकि y की वैल्यू 1 यहाँ होगी। दूसरा देखें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 यहाँ होगी और y की वैल्यू 3 कहाँ है इन दोनों के दरमियान, तो एक पॉइंट बनेगा यहाँ। -1 2 और 4 के दरमियान 3 होगा ना, तो 3 का पॉइंट यहाँ बनेगा। अगला है 0 और 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो 5 का पॉइंट कहाँ बनेगा 4 और 6 के दरमियान में 5 का पॉइंट बना। आगे अगला है हमारे पास 1 और 7, x की वैल्यू 1 यहाँ और y की वैल्यू 7 यहाँ कहीं बनेगा, तो x की वैल्यू 1 और 7 हमारे पास पॉइंट यहाँ बन गया। नेक्स्ट क्या है 2 और 9, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू 9 यहाँ और x की वैल्यू 2 यहाँ से आएगी, तो ये हमारे पास पॉइंट एक इधर लोकेट होगा। अब इन सब पॉइंट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर देना, तो कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसका एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, तो ये मैंने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन 2 आ जाता है, वो है सोल्व द एक्सप्रेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसमें हमने इस एब्सोल्यूट आपको एक्सप्रेशन दी नहीं है, इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सिंपल काम है इसमें, क्वेश्चन 1 से थोड़ा इजी है। वो कैसे कि x -2 = 6, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब हमें पता है जब ये वैल्यू जब हटती है ना इक्वालिटी में, जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटती है, अब इसमें हम प्लस माइनस तो पीछे पढ़ते आ रहे थे कि प्लस की वैल्यू प्लस की रहेगी, माइनस की वैल्यू माइनस की रहेगी। बेसिकली होता क्या है कि इसके जब ये हटती है ना तो इसका प्लस माइनस आता है। जैसे हमारे पास अगर हम लें -5, ठीक है, तो इसके बाद हम प्लस माइनस ये अगर हम जब हटाएंगे ना तो हम ये -5 के साथ क्या आता है प्लस माइनस, तो जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस की वैल्यू वैसे ही प्लस है, तो ये ऐसे होता है। तो हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाई तो ये प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस हम किसके साथ इसके साथ लगा नहीं सकते, हम दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 6 था दूसरी साइड पे, तो वो एक दफा प्लस में आ जाएगा एक दफा माइनस में। तो जब x -2 वैसे ही रहा, 6 एक दफा माइनस में आ गया और एक दफा 6 प्लस में आ गया। वो कैसे, अब देखें जब एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना वो हमारा क्या करती है कि वैल्यू अगर माइनस में है ना तो उसके साथ माइनस लगा के उस माइनस माइनस को प्लस कर देती है, और प्लस में है तो वो प्लस में ही रहने देती है। तो वही चीज यहाँ हुई है कि अगर हमारे पास वैल्यू प्लस माइनस में दोनों में थी, एक तो हमने माइनस में ले ली तो प्लस में ले ली, अब -2 था उधर जाके +2 हो गया, 6 में से 2 गए 4 साथ माइनस, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ देखें -2 था तो जाके +2 हो गया, 6 और 2 हमारे पास 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, एक -4 है और एक 8 है। उसने क्या कहा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन। पर नंबर लाइन हमें पता है, फॉर एग्जांपल हम स्केल ले लें, अब स्केल आप देखें जरा तो इसको हम नंबर लाइन कह सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैसे 0 1 2 3 4 5 6। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में हमारे पास 10 पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये 2 और 3 के दरमियान अगर 2.1 2.2 2.3 तो ऐसे 3 तक जाएगा, 2.9 के बाद 3 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास नंबर लाइन होती है। ऐसे ही हमने नंबर लाइन को रजिस्टर पे बना के उस पर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है जो हमारे पास वैल्यू आई है। अब कैसे रिप्रेजेंट होगी, पहली वैल्यू क्या आई है -4, तो 0 आप बीच में रख लेंगे, यहाँ 2 4 6 8 यहाँ पर नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन हमने बना लिया। अब -4 आया हमारे पास तो -4 को हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, और इधर से 8 आया तो यहाँ से हम 8 को हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास सिंपल इसकी नंबर लाइन ये बनेगी कि 4 और 8 पे हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट नंबर 2 इसका सेम है। पार्ट नंबर 3 देखें, 4x - 9 = 3, वही चीज की जब हम हटाएंगे इसको तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो 3 के साथ 3 को हम एक दफा प्लस माइनस 3 के साथ ले जाएंगे, एक दफा प्लस में खोल दिया 3 को, एक दफा माइनस में खोल दिया।
माइनस का 9 था तो जाके प्लस का 9 हो गया, 3 + 9 12, 4 इधर मल्टीप्लायर था जाके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू 4 1 4 4 3 12 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ देखें 4x - 9 -3 था, -9 था तो जाके +9 हो गया, 9 में से 3 गए तो 6 बचा हमारे पास। और यहाँ देखें 4 मल्टीप्लायर से जाके डिवाइड हुआ तो 2 2 4 होता है और 2 3 था हमारे पास 6 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब 3/2 हमें पता किसके इक्वल होती है 1.5 के। तो इसका सोल्यूशन सेट एक क्या बना है हमारे पास 3 और 1.5। हम नंबर लाइन बना ली हमने अपनी मर्जी की, मतलब जीरो की वैल्यू इधर पॉजिटिव थोड़ी ले ली, वैल्यू इधर नेगेटिव ले ली। अब पहला सोल्यूशन क्या बना हमारे पास 3, तो 3 को हम हाईलाइट कर देंगे। और दूसरा क्या बना 1.5। अब 1 और 2 के दरमियान जो दरमियानी वैल्यू है वो हमारे पास 1.5 होगी, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा 3 का बन गया और ये हमारा 1.5 मतलब 3/2 का बन गया। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब इसमें इन इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की बात आ जाती है। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन 2 किया था इसमें सारी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल थी। अब इसमें ग्रेटर देन इज लेस देन, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या है सोल्व द एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको भी हमने सोल्व करना है और इसके जो भी सॉल्यूशन सेट बने उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब पहला क्वेश्चन इसका देखें 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3। मतलब जो क्या है ये वैल्यू पूरी या इक्वल 3 हो या लेस देन 3 हो, 3 से बड़ी वो वैल्यू ना हो। अगर हम देखें, अगर हम पिछली वैल्यू में क्या करते आ रहे थे कि जब हटेगा तो प्लस माइनस का साइन साथ आ जाएगा और प्लस माइनस को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते थे प्लस माइनस में। अगर अब इधर हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए ना तो हमारे पास जो इसने ये साइन दिया वो चेंज हो जाएगा। देखें इसने क्या कहा, ये वैल्यू अगर क्या है 3 से छोटी है, अगर माइनस को हम इधर उठा के ले आए तो -3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, तो ये उसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर इस वाली वैल्यू को एक दो प्लस में खोलेंगे और एक दो माइनस में, और दूसरी वाली वैल्यू दूसरी जो साइड पे वैल्यू उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको हमने जब एक दफा प्लस में खोला 5x + 8 वैसे ही आ गया, माइनस में हमने माइनस मल्टीप्लाई करवा देना। तो 3 बेसिकली आप ग्रेटर देन इक्वल को आप इक्वल के इक्वल ही समझा करें कि ये इक्वल ही है। इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ और नहीं करना पड़ता, बस वैसे ही वैल्यू जब +8 थी तो हम जब उस दूसरी साइड पे जाएंगे तो -8 हो गया, 3 में से -8 गया तो -5, यहाँ भी 5x था तो वैसे ही आ रहा। अब 5 1 5 5 माइनस यहाँ क्या 5 1 5 होता है, तो माइनस था तो x की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू -1। अब दूसरी साइड पे देखें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, -5x हो गया प्लस माइनस -8 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। अब -8 था तो जाके +3 हो गया, 3 + 8 हमारे पास क्या हो गया 11 के इक्वल। यहाँ देखें -5x 3 + 8 इक्वल हो गया 11 के। अब यहाँ एक और कंसेप्ट है, वो क्या, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू माइनस थी, माइनस में थी, x के साथ जो वैल्यू थी वो माइनस में थी, तो हमारे पास x का साइन ये बन रहा था, कि मतलब x छोटा बन रहा था इस वाली वैल्यू से। अब जब माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाएगी, अब देखें जब 11 था ना तो x लेस देन ये क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाय -5 हो जाएगा। अब जो इसके साथ माइनस वाली वैल्यू थी वही उधर चलेगी, तो हमारे पास 20 वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस की वैल्यू थी तब ये छोटा था, जब ये माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी, डिवाइड होगी या मल्टी प्लस माइनस होगी, तो हमारे पास जो इसका साइन है लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन था तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू इस चीज पे हो जाएगा। आपने ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास x के साथ माइनस की वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू हो और दूसरी साइड पे और हमारे इक्वल के यहाँ दिया हो कि लेस देन है, लेस देन, तो उसका अगर यहाँ 4 है तो जब माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू के साथ ये लेस देन बन रहा था, अगर वो हट जाएगी तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ ये लेस देन था, जब माइनस 5 उधर चला गया तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन हो गया। अब -11/5 हमारे पास -2.2 होता है और ये -1, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना -1 और -2.2। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमने, तो हमारे पास वैल्यू हमने ले ली 0 1 2 0 -1 2 -3। अब पहला क्या है -1 पे, -1 हमारा ये रहा, -1 को हमने हाईलाइट कर दिया। दूसरा क्या है -2.2। अब देखें -2 और -3, तो हम इधर देखें अगर तो -2 और -3 के दरमियान हमारे पास 10 पॉइंट है, -2.1 -2.2 -2.3 -2.4, यहाँ से लेके 2.9 तक, -2.9 तक जाएंगे। तो -2.2 है हमारा, तो हम इसके पास 2 पॉइंट के बाद इसको लोकेट करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 11/5 जो इक्वल होती है -2.2 के, और ये वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल कर दी। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखें इसका 4x - 12 लेस देन इज इक्वल टू 0।
अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। अब इनइक्वालिटीज है तो हम इस वाली वैल्यू को एक दफा प्लस में खोलते हैं, एक दफा माइनस में। प्लस में खोला तो ऐसी चीज आ गया, माइनस में ये चीज। अब -12 था तो उधर जाके क्या हो गया, +12। अब यहाँ 4 इधर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस की वैल्यू नहीं थी, अगर वो डिवाइड भी हो गया तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, x लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। तो 4 इधर डिवाइड हुआ तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3 आ गई। और यहाँ माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस माइनस +12 लेस देन इक्वल टू 0। अब 12 था इधर पॉजिटिव, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। अब वही चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी है कि -4 हो, अगर मतलब माइनस में कोई भी वैल्यू है x के साथ, वो अगर दूसरी साइड पे जाएगी तो ये वाली साइन रिवर्स हो जाएगा। ये लेस देन था तो ये अब क्या हो गया, ग्रेटर देन। जब -4 को हम दूसरी साइड पे लेके गए तो ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया। अब ग्रेटर देन हो गया जब, तो 4 जब नीचे डिवाइड हुआ, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो x क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3 के। तो एक सोल्यूशन सेट हमारा ये प्लस का 3 बना, एक माइनस, मतलब ये हमारा 3 सोल्यूशन सेट बना। तो हम इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो 0 1 2 3 हमने नंबर ले लिए, तो दोनों हमारे पास 3 के पॉइंट पे बने, तो इसका हमारे पास नंबर लाइन के आगे रिप्रेजेंट क्या होगा, 3 के पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने। पार्ट नंबर 3 इसका सेम है। पार्ट नंबर 4 देखें, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है इजी। वो कैसे कि ये हमारा पूरा फंक्शन है 1 - 2 × 3/2x - 5 क्या है, ये पूरा ग्रेटर देन है -3 से। अब 1 इधर पॉजिटिव था, जब उधर साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -3 और -1 -4 हो गए, बाकी वाला फंक्शन वैसे ही आ गया। अब वही चीज हम जो पीछे सीखते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास x वाली वैल्यू के साथ माइनस की वैल्यू है और जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो जो भी इधर साइन होगा वो रिवर्स में हो जाएगा। अब -2 था, इधर आके जब डिवाइड होगा तो ये पूरा क्या था, ग्रेटर देन था, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। मतलब हमने रिवर्स करके साइन चेंज कर देना। अब -2 जब इधर डिवाइड हुआ तो ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो गया, इसका साइन चेंज कर दिया हमने, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या फंक्शन बन गया, 3/2x - 5 लेस देन है 2 से। ये फंक्शन बना। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगी, प्लस माइनस ये पूरी वैल्यू लेस देन 2। एक दफा हम इसको प्लस में खोल लेते हैं, एक दफा माइनस में खोल लेते हैं। प्लस में खोलेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, माइनस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। प्लस में पहले करके देखते हैं, -5 था तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो गया, 2 + 5 7। अब 7, अब यहाँ देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 7 के साथ, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड होगा। सिंपल है, हमने एक ही क्वेश्चन में मतलब इस वैल्यू को रिवर्स करके दूसरी साइड पे ले गए। 2 डिवाइड था मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड करवा दिया। अब 7 2 14/3, अब x की 14/3 हमारा किसके इक्वल होता है, 4.66। ये ठीक हो गया। अब आगे देखें, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो -3/2x हो गया, माइनस माइनस +5 लेस देन है 2 से। +5 था तो जाके -5 हुआ, 2 - 5 -3 हो गया। अब वही हमारा पिछला काम के माइनस में अगर x के साथ वैल्यू है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो बीच में जो भी साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या था, लेस देन है, तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। -3 था, अब 2 इधर डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 3 इधर -3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया। अब ठीक हो गया, -3 से कैंसिल, तो x क्या है, x ग्रेटर देन है 2। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें पता है 14/3 होगा तो 4.6 से आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट 4.6 और 2 बना। हम इसकी लाइन देख लें। अब नंबर लाइन हमने ये अपनी तरफ से बना ली, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बना ली। पहला क्या है, 4.6। अब 4 और 5 के दरमियान हमारे पास 10 पॉइंट्स होते हैं, 4.1 2 3 4 5 6। तो 4.6 कहाँ, ये हमारे पास 4.5 बनेगा, यहाँ बनेगा 4.6। तो ये लाइन को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है 4.6, तो इक्वल होती है 14/3 के। और इसको देखें 2 को, तो 2 हमारे पास सिंपल ये बन रहा है, यहाँ की हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के। तो इसको सिंपल हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेम है। लास्ट पार्ट देखें, 1 - 2x लेस देन है 5 से। अब हमने जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएगी तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब जब इनइक्वालिटीज में हम देखते हैं कि हम प्लस माइनस इक्वल के इस साइड पे लगाते हैं, तो एक दफा हमने प्लस में खोली, एक दफा माइनस में। माइनस में जब खोलेगा तो -1 जा माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2x हमारे पास आ गया। अब ये 1 में इधर पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव। 5 - 1 हुआ तो 4 हो गया। अब यहाँ वही चीज दोबारा आ गई कि -2 था x के साथ, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास साइन जो था वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ क्या था, ग्रेटर देन, वहां जाके क्या हो जाएगा, लेस देन। x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 4/-2। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, साथ माइनस था तो x की वैल्यू -2 हो गई। अब दूसरी साइड पे देखें, -1 + 2x ये चीज बनी थी, तो -1 उधर जाके +1 हो गया, 5 + 1 इधर क्या बना 2x।
5 + 1 6 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हुआ, 2 1 2, 2 3 6, तो एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू -2 आ गई। इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, यहाँ से यहाँ 0 1 2 3, यहाँ -1 और -2। अब x पहली वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2 का पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा, और अगर दूसरी वैल्यू क्या है 3, तो 3 का पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा। उम्मीद है आप सबको एक्सरसाइज 4.2 की समझ आ चुकी होगी।